हेलो बेटे, कैसे हो? ठीक हो ना? मैं आपकी रेनू मैम बेटे और आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा पे बेटे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो मैं पहले गाती हूँ फिर समझाती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आप कहोगे मैम ये नेशनल एंथम क्यों गा रहे हैं? तो आप सबको पता है ना कि नेशनल एंथम किन्होंने लिखा था? यस, यू आर राइट, नेशनल एंथम लिखा था श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 7 मई को उनका बर्थडे होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो चलो फिर पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन टैगोर फैमिली इन कैलकाटा ऑन 7 मई 1861। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में टैगोर परिवार में 7 मई 1861 को हुआ था बेटे। टैगोर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? जो आम नहीं होता, खास होता है, मतलब अद्भुत। टैगोर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर। जो टैगोर थे ना, वो बहुत ही हटके जो थे, वो लेखक थे। उनकी लेखनी का मिसाल तो तुम्हारी किताबों में मिलती है ना। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड। ये सारी पोएम्स जो है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई हैं। ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग कॉन्क्रीट चेंजेस इन द सोसाइटी। ही वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता है पक्के इरादे वाले थे। टू ब्रिंग लाना, कॉन्क्रीट मैंने ठोस, चेंजेस मैंने बदलाव, सोसाइटी मतलब समाज, वह समाज में ठोस परिवर्तन लाना चाहते थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। फाइटर क्या होता है? योद्धा। वो आज़ादी के योद्धा थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी बेटे। टैगोर वॉज अ ट्रू पैट्रियट। पैट्रियट होता है देशभगत। टैगोर एक सच्चे देशभगत थे। ही हैड रिटन मैनी पोएम्स एंड सॉन्ग्स, उन्होंने बहुत सारी कविताएं और गाने लिखे। विच वॉज अ पावरफुल वेपन टू रेज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश। पावरफुल मैंने शक्तिशाली, वेपन मतलब हथियार। टू रेज वॉइस आवाज़ उठाना, अगेंस्ट द ब्रिटिश वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार साबित हुए थे उनके पोइम्स और सॉन्ग्स थे जो। ही वॉज एन इनक्रेडिबल पेंटर, वह एक अविश्वसनीय पेंटर मतलब बहुत अद्भुत पेंटर थे। आर्टिस्ट कलाकार थे। ह्यूमनिस्ट मानवतावादी थे। नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी थे। एंड आउथर और लेखक थे। मतलब इतने गुण थे हमारे श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर में कि वो पेंटर भी थे, आर्टिस्ट भी थे, मतलब कलाकार भी थे। वो इंसान को प्यार करने वाले थे, राष्ट्र को प्यार करने वाले थे और एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी थे बेटे। ही रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। यस, ये बात तो हम जानते हैं कि रोज़ हम स्कूल में ये अपना नेशनल एंथम गाते हैं कि उन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था बेटे, जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में गाया था, जन गण मन, है ना। तो वो हमारे नेशनल एंथम के रचयिता भी हैं बेटे। ही हैज़ ऑल्सो रिटन नेशनल एंथम्स ऑफ बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो देखो, उन्होंने सिर्फ भारत के लिए ही राष्ट्रीय गान नहीं लिखा। ही हैज़ ऑल्सो रिटन नेशनल एंथम्स, उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्रीय गान भी लिखे हैं बेटे, क्योंकि वो कलकत्ता में रहने वाले थे और बांग्ला भाषा पे उनकी पकड़ थी, बांग्ला में लिखते थे वो। He won the Nobel Prize in Literature in the year 1913 for his much celebrated work गीतांजलि। तो बेटे, आपको पता है ना, नोबल प्राइज़ जो है वो दुनिया के सबसे महान प्राइजेज हैं, मतलब इनाम हैं। तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिखी हुई उनकी बुक जो गीतांजलि थी, उसके लिए 1913 में उन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था बेटे। तो वो हमारे लिए बहुत ही मान की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है बेटे। हाँ जी बेटे, ही एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आपको पता है कि वो जो ट्रेडिशनल वे थे ना पढ़ाई के, उनको पसंद नहीं करते थे। इसी बात को सामने रखते हुए उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो संस्था थी उसकी स्थापना की। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तरीका जो है ना, वो ट्रेडिशनल तरीक़ों से बिल्कुल ही हटके था।
टैगोर डाइड ऑन 8 अगस्त 1941। जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनकी मृत्यु 1941 8 अगस्त को हुई बेटे। लीविंग बिहाइंड हिज ड्रामेटिक वर्क्स एंड आइडियोलॉजीज, वो पीछे क्या छोड़ गए? अपना महान ड्रामेटिक काम जो छोड़ के गए और उनके आदर्श जो थे वो छोड़ के गए। जो महान इंसान होते हैं ना बेटे, वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। अगर वो अमर हुए तभी तो आज हम उनको याद कर रहे हैं ना इस ऐसे के थ्रू। तो बेटे उम्मीद करती हूँ कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताई गई बातें समझ आई होंगी, और अपनी कॉपी पे जरूर नोट करना और महान शख्सियतों के बारे में जानने की कोशिश किया करो। तो ओके बेटे, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कराओ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। टेक केयर।